हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो पेपर 26 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में लिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। तो किम्बरले जो है ये कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए, दंडकारनाय का पठार किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ में है। जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ लगाया है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है। तो ये कौन सी किरण है, ये अल्फा किरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है, तो ये है ग्लाइकोलिपिड। जिन्होंने भी ग्लाइकोलिपिड लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है। तो ये हो जाएगा GSAT-12 का। तो GSAT-12 जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये जेनेवा में हुई थी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग पंपास लगा दिए होंगे, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सेल्वास जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह है सोडियम मेटासिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो अभी आपने सुना होगा पैंडेमिक। ठीक है, तो ये विश्वव्यापी महामारी हो जाएगा पैंडेमिक। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है, तो ये डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। तो ये है 91वां संविधान संशोधन, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर तो बहुत पहले से ही ये सर्कुलेट हो रहा है। तो प्लीज़ आप ये मत पूछिए कि मेरे पास कहाँ से आया है। ठीक है, तो मैंने भी डाउनलोड किया है आप ही की तरह। उसके बाद देखिएगा कि जीमैक्स इज ए ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज ऑफ। तो ये जीमैक्स हो जाएगा जापान और इंडिया का। तो ये भारत और जापान जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है कि मिलान करना है कि विली विली जो है, मैंने बताया था कि विली विली जो है ये कहाँ का हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन जो है ये USA का हो जाएगा और टाइफून जो है ये चीन का हो जाएगा। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ पर हुआ था। तो ये जोहानिसबर्ग में हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है यहाँ पर किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। ये होता है 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए -34। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन पूछा गया है। तो ये कतर में होगा। नेक्स्ट देखिए, G20 समिट पूछा गया है कि ये कहाँ होगा 2021 में। तो ये संपन्न हो चुका है इटली में। ठीक है, उसके बाद देखिए, पूछा गया कि क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। तो देखिए, उसमें घुली ऑक्सीजन का जो है लेवल गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घुली ऑक्सीजन का गिरना। उसके बाद देखिए, भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। ये कार्मेल जो ना है ये राइफल है। ठीक है, तो राइफल जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे। तो ये फ्रेंड्स कौन थे, ये मार्टिन लूथर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन कारकों के बाजार में। तो देखिए, इसमें क्या होता है, तो इसमें परिवार विक्रेता होते हैं और फर्म खरीदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है। तो ये हो जाएगा मूल्य ह्रास। उसके बाद देखिएगा कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो लूसी ब्रॉन्ज जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग आप लोग सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। देखिए, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश के हैं? तो ये जमैका के हैं। उसके बाद देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये इंडियन ओपिनियन था। ये कराया गया प्रश्न है, आपको भी पता होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिएगा, धुंधला है लेकिन मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। देखिए, शायद पूछा गया है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो माइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा। माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो कवक का। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि माइकोटॉक्सिन ही है शायद, ये कवक द्वारा, ठीक है, कवक द्वारा जिन्होंने भी लगाया। एक बार आप एग्जाम दे के आए हैं, इसको कंफर्म कीजिएगा कि माइकोटॉक्सिन ही था ना। उसके बाद देखिएगा, हाँ, कि तारे के टिमटिमाने का कारण, तो ये सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन जिन्होंने भी लगाया है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ कथन दिया गया है 2, उसमें से पहचानना है कि सही कथन कौन सा है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल सही दिया गया है। और जलवायु जो है अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, ये भी सही दिया गया है। तो दोनों जो है सही है, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 3.8 बिलियन वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.8 बिलियन वर्ष पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में ताकि सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लें, कि सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद देखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये माउंटबेटन था। भारतीय पूछता तब इसका आंसर होता दूसरा, ठीक है, यहाँ स्वतंत्र भारत पूछा गया है तो लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद देखिए, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद देखिए, आयरिश सागर अवस्थित है, तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में है, ब्रिटेन के पश्चिम में, वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। तो जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए, सुमेलित जो नहीं, ये पीट मृदा नहीं, ये दलदली इलाकों में पाई जाती है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसको फूड वेब कहा जाता है, यानी कि फूड वेब, ऑप्शन नंबर सी में खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो ये सुंदरवन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, संदर्भ समूह है, यानी कि रेफरेंस ग्रुप इज ये हो जाएगा आपका आकांक्षा समूह, आकांक्षा एस्पिरेशन ग्रुप जिन्होंने भी लगाया है, राइट आंसर हो जाएगा उनका। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2021 से 30 तक को, ठीक है, 2021 से 30 तक को। उसके बाद देखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया, तो ये मारिया रेसा और दमित्री मुराटो को। अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, धुंधला है लेकिन मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको पता चल जाएगा आंसर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये ताराबाई, ठीक है, ताराबाई जिन्होंने भी लगाया है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये इसमें से मिलान करना था, ठीक है शायद। तो देखिए, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है, समान नागरिक संहिता 44 में है, कृषि पशुपालन 48 में है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने भी इसको मिलाया है वो सही आंसर तो लगा ही लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का जो होता है, ये घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। कोटोपैक्सी पूछा गया था कि किस देश में है? तो ये इक्वाडोर में है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया गया था। तो घोषित जो है 31 मार्च अप्रैल 2000 आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। ये सेज की घोषणा कर दी गई थी, विशेष आर्थिक जोन की, क्षेत्र की, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका कौन सा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका कैल्शियम आयन हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि शायद पूछी गई है, तो ये 25 लाख रुपया है, शायद यही क्वेश्चन है ना, एक बार आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ
उसके बाद देखिएगा यहाँ मैथ का एक क्वेश्चन है, शायद अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ पूछा गया है, स्पष्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, भाज्य संख्या है। रानी रामपाल पूछा गया है, किस खेल से हैं, तो ये तो आपको पता है, इनको भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है, हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट जो पिक है मेरे पास वहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट एक हल्के, ऐसा कुछ है, अपमार्जक के रूप में शायद लिखा हुआ है कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो CaCO3 का। ठीक है, CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा किरण धनावेशित, ये मैंने करा दिया है। उसके बाद देखिए अगला है कि लाख बक्स के नाम से, लाख बक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, लाखों का दान करने वाला। उसके बाद नीचे वाला मैंने करा दिया है, जूलॉजिकल सर्वे 428 जो प्रजाति थी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। चीनी यात्री पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो ये फाहियान आया था। ठीक है, ये ट्रिक से मैंने करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। उसके बाद नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 5 से 11 तक में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह तो मैंने करा ही दिया। उसके बाद दंड कारणाय भी हो गया है। उसके बाद ये भी जो बोर का सिद्धांत वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया। उसके बाद देखिएगा कि ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ फिर से। उसके बाद पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 अगस्त के दिन। उसके बाद देखिएगा बाकी ये मैंने करा दिया है माइकोटॉक्सिन वाला। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, तो ये व्यस्तम नहर कील नहर है। ठीक है, कील नहर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक, या भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अमीरे को ही ये वाला प्रश्न हो गया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है, तो ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लीजिए ये विश्वतीय वर्षा वन ब्राजील की किस नाम से, ये मैंने करा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। उसके बाद क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो फ्रेंड्स ये रिकेट्स होता है। ठीक है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 ये मैंने करा दिया, रामनाथ कोविंद का है। चलिए आगे देखते हैं अब। उसके बाद पूछा क्या है कि यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, कंप्रेस होगा, सिकुड़ेगा, संकुचित होगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी अपरवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए, तो जिन्होंने भी 1/4 लगाया है 1/4 इसमें, उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भारत और इजराइल का जो कार्मेल है ये मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये भी मैंने, हाँ ये वाला देखिएगा कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो ये कोरम का जो है 1/10 होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो संसद की सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद इधर मैंने करा दिया है सब कुछ। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप है इधर, ये मैंने करवा दिया है। और उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं फिर। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदन के रूप में काम करता है, तो ये प्लीहा करता है। ठीक है, स्प्लीन करता है, ध्यान रखेंगे, इसको प्लीहा कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद ये संदर्भ समूह मैंने करा दिया है। उसके बाद देखिएगा, हाँ उसके बाद देखिए कि सामाजिक मूल्यों के अल्पसात करने की प्रक्रिया को, ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सोशल कुछ करके है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको आधुनिकीकरण कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं, इसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को, तो ये मैंने बता ही दिया था, पेंडेमिक। चलिए फ्रेंड्स देखिए लगातार प्रश्न नहीं मिला है, तो आप लोग अपना आंसर सिर्फ आपको मिलाना है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ये SO2 जिन्होंने भी लगाया है सल्फर डाइऑक्साइड, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक किम्बरले हीरा का खनन केंद्र करवा दिया है मैंने, दक्षिण अफ्रीका। जिगर शब्द किससे है, ठीक है, जिगर शब्द पूछा गया था, तो जिगर खर्द बिलियर्ड से है जिगर शब्द। ठीक है। डेविस कप, तो डेविस कप फ्रेंड्स हो जाएगा इसमें से आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखिए यहाँ स्पष्ट है। उसके बाद देखिएगा कि ये सोकर जो वेटलैंड है ये कहाँ है, तो ये सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि जो है ये लद्दाख में है। ठीक है, तो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म, तो पटियाली, पटियाला नहीं पटियाली। ठीक है, पटियाली, पटियाली, जिसने भी पटियाली लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड का पता लगाना क्या कहलाता है, तो इसको स्पूफिंग कहा जाता है। किसी का एक्सेस लेना उसको स्पूफिंग कहा जाता है, ठीक है। तो स्पूफिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना दिवस, तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है, आपको पता भी होगा पहले से। उसेन बोल्ट वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आयरिश सागर भी करा दिया है। कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, तो ये टेराबाइट है, ठीक है। टेराबाइट जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये था कालक्रम के अनुसार, तो इसमें तो बहुत ही आसान दिया था कि सबसे पहले तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाता है 1885, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 1885, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे आखिरी में। तो एक वाला सबसे आखिरी में और 3 वाला सबसे पहले, 3 सबसे पहले और 1 जो है सबसे आखिरी में। तो जिन्होंने भी इस तरह से लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो ये ओम रावत को हायबुसा जो पूछा गया था, हायाबुसा, तो ये कहाँ का है, तो ये जापान का। इसको जाक्सा ने जो है ये किसका अंतरिक्ष मिशन है, तो ये जाक्सा का, जापान का। तो देखिए जाक्सा कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जाक्सा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा है, ये कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये फ्रेंड्स देखिए तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो जिन्होंने भी तेलंगाना लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से गुजरती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश भी है इसमें, उत्तर प्रदेश के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार तो ये दिया गया था किसमें, पी अनीता को। पी अनीता जिन्होंने भी लगाया है, पी अनीता, उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। ये सब तो मैंने करा दिया है, हाँ ये वाला करा दिया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। बाकी मैथ के क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, ये जो हमने अभी भारत छोड़ो आंदोलन था, सॉरी हाँ भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तो देखिए 3 4 1 2, ठीक है, ये सही आंसर बी हो जाता है इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछा गया है, तो ये ज्योतिबा फुले ने किया था। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है, लगभग मैंने सभी क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। मैथ का और रीजनिंग का मैंने आंसर नहीं बताया है। देखिए मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त की है फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।